हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपका 360 एजुकेशन में। तो इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम के टाइप 2 के क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर 70 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं हमारा 61 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो 61 नंबर क्वेश्चन है कि n के किसी पूर्णांक मान के लिए 3 का पावर 2n प्लस 9n प्लस 5 को 3 से भाग दिए जाने पर शेष क्या रहेगा। तो व्यंजक क्या दिया हुआ है हमारा 61 नंबर क्वेश्चन को गौर से देखेंगे। हमारे पास जो व्यंजक है वो क्या है, 3 का पावर 2n प्लस 9n प्लस 5, 9n प्लस 5। अब ये बोला है कि इसे 3 से भाग दिए जाने पर शेष क्या रहेगा। तो तब तक हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इसका न्यूनतम मान देखेंगे। न्यूनतम मान कैसे निकलेगा, तो जब हम n के जगह पे 1 रखेंगे तो यहाँ अगर हम 3 का पावर 2 और गुने 1 प्लस 9 गुने 1 प्लस 5 करते हैं तो हमारे पास कौन सा मान निकलेगा, तो न्यूनतम मान निकलेगा। तो हम इसे सॉल्व करेंगे। तो 3 का पावर 2 9 प्लस 9 प्लस 5, तो 9 दूनी 18, 18 और 5 क्या होता है 23। और जब 23 को अगर 3 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आना है, तो रिमाइंडर आना है 2, मतलब 7। ये 7 बार में कटेगा जो कि होता है 21, लेकिन रिमाइंडर क्या छोड़ देगा, तो रिमाइंडर 2 छोड़ देगा, क्योंकि जब 23 में हम 21 को घटाएंगे तो कितना आना है, 2 आना है। और 2 कैसी संख्या हो जाएगी, तो यह शेषफल हो जाएगी। हम अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 62 क्या है, देख लीजिए। निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी एक 999 से ठीक ठीक विभाजित होती है। 99 से विभाजित होने का मतलब क्या है कि जो 9 से भी विभाजित हो और 11 से भी विभाजित हो। जब 9 और 11 को जब मल्टीपल करते हैं तभी तो हमें 99 मिलता है। तो हमने क्या किया कि इस 99 को 2 भागों में फैक्टराइज कर दिया, ठीक है। तो एक 9 और एक 11, तो ऐसी संख्या जो 9 से भी विभाजित हो और 11 से भी विभाजित हो वह क्या हो जाएगी, 99 से विभाजित होगी। तो सबसे पहले हम 9 से चेक करेंगे कि 9 से कौन सी संख्या विभाजित हो रही है, क्योंकि 9 से चेक करना थोड़ा आसान है 11 की अपेक्षा। तो हम सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 में आते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है हमारा 42 76 7, 42 76 की 67, 42 76 7, ठीक है। अब देखिए, अब अंकों को जब हम जोड़ेंगे तो 4 और 2 6, 6 और 7 13, 13 और 6 19, 19 और 7 तो हो जाता है 26, जो कि 9 से विभाजित नहीं हो रही है। तो यह संख्या भी 99 से विभाजित नहीं होगी। ऑप्शन नंबर 2 में आते हैं। ऑप्शन नंबर 2 हमारा है कि 57 62 7, 57 62 7। तो 7 और 5 12, 12 और 6 18, 18 और 2 20, 20 और 7 27। तो 27 जो है वो 9 से पूरी विभाजित हो रही है, कितना 3 बार में। तो यह संख्या भी 99 से विभाजित हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 63 क्या कहता है, आइए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है कि निम्न संख्याओं में कौन सी संख्या 99 से पूरी तरह विभाजित होगी। तो फ्रेंड्स 62 नंबर जैसा था एकदम 2 कॉपी वही सेम क्वेश्चन है, बस डाटा अलग है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को बना लेंगे। मैं इस क्वेश्चन को एक एज ए होमवर्क की तरह आप लोग को दे रहा हूँ। अगर आंसर आ जाए या कौन सा ऑप्शन होगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। हम आते हैं 64 नंबर की ओर। ₹64 नंबर है कि 75 0 70 के निकटतम ऐसी कौन सी संख्या है जो 65 से विभाज्य है। देखिए 75 0 70 के निकट बोला है, ना इससे कम बोला है ना इससे, मतलब ऐसा भी नहीं है कि इससे कम ही चाहिए और ऐसा भी नहीं कि इससे ज़्यादा भी चाहिए, कुछ भी हो सकती है, निकटतम बोला है, ठीक है, जो सामने हो। तो कौन सी संख्या है जो पूरी तरह 65 से कट रही है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो संख्या है उसे हम 65 से
विभाजित करेंगे तो 75,070 को जब हम 65 से विभाजित करेंगे तो एक बार में यहाँ जाएगा तो ये क्या देगा, शेषफल 10, और फिर ये 0 यहाँ उतारेंगे, फिर एक बार में तो यहाँ 65 और शेषफल देगा 35, और इस 7 को फिर हम यहाँ लिखेंगे। तो हम देख पा रहे हैं कि अगर हम 5 बार में इसे करते हैं तो हो जाता है 325। अब यहाँ पे 2 और यहाँ 3, यहाँ 0, और फिर इस 0 को यहाँ लेंगे। तो देखिए अगर यहाँ 4 बार में करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 20, और यहाँ 5 चौके 20 कैरी 2, और 4 छक 24 और 2 26। ठीक है, 4 छक 24 और 2 26। तो जब इसे माइनस करेंगे तो यहाँ 0, और 12 में 6 गया तो बचा 6। अब यहाँ तो 2 ही बचा ना, तो ये कट जाएगा। मतलब कि शेषफल क्या आया, शेषफल क्या आया, तो 60 आया है, शेषफल 60 आया है। ठीक है, तो अगर मैं 70 में 60 घटाऊँ तो ये संख्या एक कटेगी, ये संख्या एक कटेगी। तो 75,010 एक संख्या मेरे आ गया 75,010, जो 75 से ये साइड है, मतलब छोटी है। और एक संख्या और क्या आ सकती है, तो देखिए शेषफल जब हमें 60 मिल गया है तो इसमें और क्या ऐड रहता है कि 65 से कट जाता, तो वो 5, और ये 5 कैसे आएगा, तो 65 - 60 = 5। ठीक है, यही रूल है। तो कहने का मतलब ये है कि 75,070 में अगर 5 को जोड़ते हैं तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 75,075। तो इधर जो नंबर आ गया फ्रेंड्स वो 75,075 आ गया। अब आप ये कमेंट करके बताएंगे हमें कि 75,070 से निकटतम संख्या कौन है, 75,010 या 75,075। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ का जो अंतर है वो मात्र 5 का है, और यहाँ का जो अंतर है वो कितने का है, 60 का है। तो निकटतम कौन है, 5 किलोमीटर वाला भाई साहब निकटतम है कि 60 किलोमीटर वाले दादा निकटतम है। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ 75,075 हमारा यह निकट होगा। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 65, यदि 2 अंकों की किसी संख्या को उसके अंकों के योग, देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 65 अच्छा से समझिएगा फ्रेंड्स। बोला है यदि 2 अंकों की किसी संख्या को उसके अंकों के योग से विभाजित किया जाता है, तो 2 अंक का संख्या क्या हो जाता है, 10x + y, और इसके अंक से विभाजित करना है ना, अंक से विभाजित करना है तो x + y हो जाएगा, एक ये अंक और एक ये अंक। ठीक, विभाजित किया जाता है तो भागफल क्या मिलता है, 6 और शेषफल 3। तो जो इसका भागफल मिलता है वो 6 और रिमाइंडर क्या मिलता है, तो 3 मिलता है। ठीक है, तो इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि 10x + y = ये इधर इस ओर जाएगा, यहाँ भागा में इधर आके क्या हो जाएगा, इनटू में, तो 6x + 6y, और ये रिमाइंडर तो हमेशा जुटता है ना, यहाँ क्या होता है, भाज्य बराबर क्या होता है, तो भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। इस पर तो हमने बहुत सारे क्लास लिए हैं, इसको तो बहुत क्लियर से बताया फ्रेंड्स, तो आप उम्मीद करते हैं ये ना भूलें। ठीक, ये हो गया। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4x, और यहाँ पे होगा 5y = 3। यह हमारा इक्वेशन 1 निकल गया। अब दूसरा में बोला है कि यदि अंकों को उल्टा कर दिया जाए और परिणामी संख्या को अंकों के योग से विभाजित कर दिया है तो भागफल 4 होता है और शेषफल 9 रहता है। अब क्या किया है कि अंकों को उलट दिया है। अगर मान के चलूँ कि यहाँ अगर 32 लिखा है और अगर इसे अंकों को उलट देंगे, इसके अंकों को उलट देंगे तो वो क्या बन जाएगी, तो 23 बन जाना है। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ लगाना है कि जब अंकों को उलट दिया गया है तो यहाँ क्या बन जाएगी, तो यहाँ हो जाएगी 10y + x। ठीक, और इसे जब भाग दिया गया है किसके, इसके अंकों से, y + x के अंकों से भाग दिया गया है, तो भागफल कितना आया है, भागफल आया है हमारा
4 और शेषफल 9, भागफल 4 प्लस 9, ये शेषफल जुटेगा। तो जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4y प्लस 4x प्लस 9, और ये y इधर आके क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 6y और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 3x इज इक्वल टू 9। यहाँ अगर हम 2 कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा, अगर 2 कॉमन लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा 2y माइनस 3 कॉमन लेंगे फ्रेंड्स, 2 नहीं 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2y माइनस x इज इक्वल टू 3। यह इक्वेशन 2 हो गया, यह इक्वेशन 2 हो गया। ठीक है, यहाँ पे 3 ही बच रहा था ना रिमाइंडर। हाँ, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ मैं सॉल्व करता हूँ, हमारे पास 4x माइनस 5y इज इक्वल टू 3 और यहाँ 2y माइनस x इज इक्वल टू 3। तो यहाँ अगर हम इससे अगर 5 से गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले हम इक्वेशन 1 लिख लेते हैं। तो इक्वेशन 1 है 4x माइनस 5y इज इक्वल टू 3, और हमारा इक्वेशन नंबर 2 है जब हम 5 से गुना कर देंगे तब क्या हो जाएगा, तो 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 10y माइनस यहाँ पे हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 3 पचे 15। अब देखिए ये प्लस x और ये माइनस x कट जाएगा, ठीक है, नहीं फ्रेंड्स x और यहाँ 4, हाँ यहाँ पे हमें 4 से गुना करना है, 5 से नहीं 4 से गुना करना है। तो यहाँ पे क्या आ जाना है 4 और यहाँ क्या आ जाना है, तो 8 और यहाँ 12। तो ये 4 कट जाएगा और 8 में से 5 चला गया तो क्या बचा 3y इज इक्वल टू 3 और 12 15। तो y का जो मान आ गया वो हमारे पास आ गया 5, क्योंकि जब इसे 3 बार में डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 5। जब 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो जो भागफल आएगा वो 5 आएगा। जब y का मान हमारा 5 आ गया तो x का भी मान आ जाएगा। तो हम किसी भी इक्वेशन में y का मान रख देते हैं। तो देखिए अगर हम 4x माइनस 5 गुने यहाँ y का मान रख दिए हैं इज इक्वल टू 3, तो 4x इज इक्वल टू 3 प्लस 25, तो x इज इक्वल टू क्या आना है 25 और 3 28, और ये 28 4 को कितने बार में काटेगा, तो 7 बार में, 7 चौके 28। तो जो हमारा यहाँ पे देखिए जो दहाई वाला अंक है वो क्या आ गया 7, और जो इकाई वाला अंक है वो क्या आ गया 75। तो इनके अंकों के योगफल 7 और 5 12, तो ये 12 इसका राइट आंसर हो गया फ्रेंड्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 68 क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए एक संख्या को 27 36 से विभाजित करने पर शेषफल 75 रहता है, शेष जो है वो 75 रहता है। यदि उस संख्या को 24 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा। तो देखिए हमारा जो शेषफल आ रहा है वो क्या है 75 आ रहा है। ठीक, तो हम अभी इसे 24 से एक बार अभी क्या करेंगे विभाजित कर देंगे इसी संख्या को, जरूरी नहीं कि वो संख्या को। इस टाइप के क्वेश्चन को हम आगे बहुत पहले समझा चुके हैं, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा आप देख लेंगे तो, और अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वो वीडियो देख लें। तो 24 दिया क्या हो जाता है फ्रेंड्स 72, तो यहाँ पे शेषफल क्या बचना है 3, तो 3 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर इसका 2 है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अनीता ने एक समस्या का समाधान करते समय पहले किसी संख्या में 25 से घटाने और उसके बाद वर्ग निकालने के बजाय गलती से संख्या का वर्ग निकालने के बाद 25 को घटाया। मतलब ये कि किसी संख्या में 25 से घटाने के बाद वर्ग करना था, लेकिन अनीता ने क्या किया कि वर्ग करने के बाद 25 से घटाया है, वर्ग करने के बाद 25 से घटाया है। ठीक है, परंतु फिर भी उसका उत्तर सही आया।
इतना गलती करने के बावजूद भी जो उसका उत्तर था वह सही आया। तो हमें याद करना है कि वह संख्या क्या थी जिसको वर्ग करके जिसमें 25 घटा कर फिर वर्ग करना था। तो आगे देखते हैं, यहाँ पे x माइनस 25 का होल स्क्वायर है, तो जब हम इसे एक्सपेंड करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर के में, तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो x स्क्वायर माइनस 25 का जब स्क्वायर करेंगे तो 625, और यहाँ पे यहाँ प्लस, और यहाँ क्या हो जाएगा 2x 25, जो कि यहाँ आना है 50x। ठीक है फ्रेंड्स, इज इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 25। अब ये x और ये x स्क्वायर, मतलब ये x स्क्वायर और ये x स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 50x इज इक्वल टू माइनस 650। ठीक है, ये माइनस कट गया और 50 इसे 13 बार में काटेगा, तो x का जो वैल्यू आ जाएगा वो 13 हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा फ्रेंड्स। अब क्वेश्चन नंबर 68 की ओर बढ़ते हैं कि 13,851 में वह कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए कि ऐसी संख्या प्राप्त हो कि 87 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। अब देखिए न्यूनतम संख्या जोड़ना है 13,851 में जब हम 87 से भाग देंगे तो ऐसा कौन सा संख्या जोड़ा जाए कि पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है, तो आइए हम पहले विभाजित करके देख लेते हैं। तो 87 एकम 87, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1, और यहाँ क्या बचेगा 13 में 8 गया तो बचा 5। ठीक है, अब यहाँ इस 5 को उतारेंगे क्योंकि 51 तो छोटी संख्या थी, 87 से कटती नहीं, तो जब हम इसे 4 बार में करेंगे तो 8 चौके 32 और 8 पचे 40, 8 छक 48, तो 8 पचे 40 बार में, तो 7 पचे 35 का 5 कैरी 3 और 8 पचे 40 और 3 43, तो यहाँ 0, 11 में 3 गया तो क्या बचना है 8, और 4 में 4 गया तो 0। अब इस 1 को हम यहाँ उतारेंगे। ठीक, 1 को मैंने यहाँ उतारा, तो यहाँ अगर हम कितना बार में 9 बार में करते हैं तो 8 9 72 और 7 9 63, 720 और 63 देख लेते हैं। तो 7 9 63, 3 कैरी 6, 8 9 72 और 6 हो जाता है 78। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 11 में 3 गया तो बचा 8, यहाँ 9 में गया तो 18, तो 18 क्या है, तो हमारा शेषफल बच गया। तो 87 में जब हम 18 को घटाएंगे तो वो संख्या न्यूनतम संख्या होगी जिसमें जोड़ने पर 87 पूरा विभाजित हो जाएगी। तो 17 में 8 गया फ्रेंड्स तो बचा क्या 9, और यहाँ पे 7 में से 1 गया। ठीक है, 7 में से 1 गया तो क्या बचा 6। ठीक, तो 69 जो ऐसी संख्या होगी जो इस संख्या में अगर हम जोड़ देंगे तो 87 से तब पूरी विभाजित हो जाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 69 होगा। देख लेते हैं क्वेश्चन में। हाँ, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। अब आइए फ्रेंड्स चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा 69 नंबर। 69 नंबर है कि यदि संख्या को 361 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 47 रहता है, यदि उसी संख्या को 19 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन तो अभी मैंने करवाया और पहले तो बहुत सारा करवाया है, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, 47 को ही 19 से भाग देना है, 47 को ही 19 से भाग देना है। तो 19 दूनी हो जाता है 38, जो कि हमारा आंसर क्या आएगा, तो 9 आएगा। ठीक है, मतलब रिमाइंडर जो आएगा वो 9 आएगा। तो 9 इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 की ओर। क्वेश्चन नंबर 70 है कि एक संख्या x 7 से विभाज्य है। कोई एक संख्या है जो 7 से विभाज्य है। जब इस संख्या को 8, 12, 16 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 रहता है। x का न्यूनतम मान क्या है।
यहाँ ये कहा है कि कोई एक संख्या है जो 7 से विभाजित है, जो 7 से विभाजित है, और 8, 12, 16 से अगर हम विभाजित करते हैं, तीनों में किसी से विभाजित करते हैं, तो जो शेषफल जो आएगा वो 3 रहेगा। मतलब जब हम 8 से विभाजित करें तब भी शेषफल 3 होगा, जब हम 12 से विभाजित करें तब भी शेषफल 3 होगा, और जब 16 से विभाजित करें तब भी शेषफल 3 रहेगा। ठीक है, लेकिन जब 7 से विभाजित करें तो शेषफल हमारा 1 भी नहीं होगा। ठीक, तो देखिए बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। वैसे तो यह क्वेश्चन LCM HCF में आना है, लेकिन यहाँ भी दिया हुआ है तो हम इसे सॉल्व करेंगे। जैसे कि देखिए जो x जो संख्या है वो किससे कट रही है, तो 7 से कट रही है, 7 से विभाजित हो रही है। लेकिन जब हम 8, 12 और 16 से विभाजित करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचना चाहिए मेरे पास, 3 बचना चाहिए। मतलब 3 हर दशा में 3 आएगा, किसी से भी हम भाग लगाएंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, 3 आएगा। तो फ्रेंड्स अगर हम इसका एलसीएम लेंगे, और एलसीएम क्यों लेंगे वो हम LCM HCF का जब वीडियो चलेगा तब हम ज़रूर बताएंगे। ठीक है, तो जब हम इसका एलसीएम लेंगे फ्रेंड्स तो क्या हो जाएगी, तो एलसीएम में हमें वो संख्या प्राप्त होगा कि जो तीनों को विभाजित, मतलब तीनों से विभाजित हो जाए, तो हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो 8, 12, 16 का एलसीएम जो होता है वो होता है हमारा 48। 8, 12, 16 का जो एलसीएम होता है वो होता है 48। ठीक, तो 48 तो एक संख्या हो गई, और इसमें 3 हमेशा जुटा हुआ रहेगा, काहे कि 3 रिमाइंडर हमें छोड़ना है ना, 3 रिमाइंडर हमें छोड़ना है। ठीक है, अब देखिए, लेकिन अब क्या बोला है कि 7 से यह संख्या विभाजित होनी चाहिए। ये जो संख्या है 48 प्लस x है, वो x मतलब 48 प्लस 3 है, वो क्या है, एक तरह से x है। और ये जो संख्या है वो 7 से विभाजित होनी चाहिए, लेकिन हम क्या देख पा रहे हैं कि 48 के 7 से विभाजित हो रही है। तो देखिए अगर हम 48 को 7 से विभाजित करेंगे तो कितना शेषफल छोड़ेगा, तो 7 6 के क्या होता है फ्रेंड्स, 42। तो यहाँ पे जो रिमाइंडर छोड़ेगा वो देगा मुझे 6 देगा, रिमाइंडर 6 देगा। तो 48 में अगर एक और गुना कर देंगे, अगर हम 2 से गुना करेंगे तब हमें रिमाइंडर कितना देगा, 12, और एक बार और गुना करेंगे तो तब रिमाइंडर क्या देगा, 18। और अब आप थोड़ा सोचिए फ्रेंड्स कि वहाँ जो रिमाइंडर 18 देगा, जब हम 48 से 3 को गुना करेंगे और रिमाइंडर क्या देगा, जब 7 से भागा देंगे तो हमारा रिमाइंडर देगा वो 48 और 18 देगा, 18 देगा। और ये 18 और यह 3, 18 और 3 क्या हो जाता है, 21 हो जाता है। और 21 जो है वो 7 से विभाजित हो रही है। ठीक है, तो हम यहाँ यह कहेंगे, हम यह निष्कर्ष पे आए हैं कि 48 में अगर 3 का गुना करते हैं और फिर 3 जोड़ते हैं तो यह संख्या जो है वो 7 से पूरी कट जा रही है। जैसे कि हम देखिए करते हैं, 48 तिया क्या हो जाएगी, तो 4 तिया 12, 8 तिया 24, मतलब 144। और इस 3 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 147। देखिए 147 7 से कट रही कितना बार में, तो 21 बार में कट रही है। लेकिन जब हम इसे 8 से भागा देंगे, 12 से भागा देंगे और 16 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगी, रिमाइंडर सभी स्थिति में सभी नंबर के साथ विभाजित करेंगे तो सभी के साथ रिमाइंडर जो है वो 3 छोड़ेगी। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फ्रेंड्स, 147। ठीक है, अब देखिए क्या इस क्वेश्चन में इतना भी करने का ज़रूरत नहीं था। वो तो मैंने एक बेसिक समझाया फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट ज़रूरी है। अगर इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन के थ्रू चलते हैं तो हमारे समय में बहुत बचत होगी। ठीक है, वैसे कॉन्सेप्ट भी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या है, देखिए क्वेश्चन एक बार पढ़िए। क्वेश्चन ने बोला है कि एक संख्या 7 से विभाज्य है, तो ऑप्शन में जो भी संख्याएं हैं वह संख्या क्या होनी चाहिए, 7 से विभाजित होनी चाहिए। वह संख्या 7 से विभाजित होनी चाहिए। ठीक है, 150 और ऑप्शन नंबर 4 है 147। तो आप बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन जो है वो 7 से विभाजित हो रही है।
तो देख रहे हैं कि यहाँ तो ये 7 से विभाजित हो रही है, लेकिन यहाँ पे एक रिमाइंडर छोड़ दे रही है, तो यह 7 से विभाजित नहीं हो रही है। उसी तरह यह भी 7 से विभाजित नहीं हो रही है, और यह भी 7 से विभाजित नहीं हो रही है। 7 से विभाजित हो रही है यह कितना बार में, 21 बार में, ये 2 बार में और ये 1 बार में। तो ये जो संख्या है वो 7 से विभाजित हो रही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। तो आप इस तरीके से भी क्वेश्चन को टैकल कर सकते थे, इसे बना सकते थे और अपने बहुमूल्य समय को बचा सकते थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर 70 तक का वीडियो। अगली वीडियो में हम जल्द ही मिलेंगे, जो कि होगा 71 से लेकर 80 तक, और वह वीडियो टाइप 2 का लास्ट वीडियो होगा। तब तक के लिए मिलते हैं फ्रेंड्स, नमस्कार, धन्यवाद।